हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाई रोहित में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने 3-4 वीडियो पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के। आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो संख्या मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें संख्या पद्धति में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जैसा कहता जाए बस वैसा ही करते चले जाओ। इसमें कहा गया कि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो हमें क्या करना है कि 31 और 75 इन दोनों का योग करके बस 2 से भाग कर देनी है और जो उत्तर है वो हमें पता लग जाएगा। जैसे 75 और 31 का जब हम योग करेंगे, 75 और 31 का योग करेंगे तो 5 1 6 और 7 3 10, 106 आ जाएगा। जब 106 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 3 6, तो 53 जो है, 53 एक वैसी संख्या है जो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी में 75 से छोटी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 53। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या मान ली a और दूसरी संख्या मान ली b। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अंतर हो गया 3 और उनके वर्गों का अंतर है 39, जैसे कि वर्गों का अंतर a² - b² बराबर हो गया 39। ठीक, अब ये मतलब कहा गया है क्वेश्चन में। अब हम इनको हल करते हैं और पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या है। जैसे a² - b² है, अगर इसको तोड़ेंगे तो a - b एक बार हो जाएगा और a + b हो जाएगा, और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो जो a - b का मान दिया गया हम इस पर रख के और इसको हल कर लेंगे। जैसे a - b का मान हो गया 3 और गुणा में है तो a + b बराबर 39। यदि हमको यहाँ इसको 3 जो है इधर गुणा में, इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो a + b बराबर 39/3। तो 3 की जब 39 को भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 जब आ जाएगा तो a + b का मान भी 13 प्राप्त हो गया। अब इधर लिख लेता हूँ, जैसे a - b का मान हो गया 3 और a + b का मान हो गया 13। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। जब दो संख्याओं का अंतर प्राप्त हो जाए और दो संख्याओं का योग प्राप्त हो जाए तो हम बड़ी और छोटी संख्या को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे इन दोनों का अंतर एवं योग को यदि मैं जोड़ लूँ, जैसे 13 और +3 का, इन दोनों को जोड़ करके 2 से जब मैं भाग करूँगा तो प्राप्त होगी बड़ी संख्या। 13 3 16/2, तो ये हो गई बड़ी संख्या 8। ठीक है, और यदि छोटी संख्या हमें प्राप्त करनी है तो इन जैसे अंतर है और ये जोड़ है, तो इनमें से 13 में से केवल 3 को घटा देना है। 3 को घटा देंगे और फिर से 2 से भाग करेंगे, तो 13 में से 2 गए, 13 में से 3 गए, बचेगा 10/2 अर्थात 5 आ जाएगा। तो इसमें एक बार हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बड़ी संख्या, और एक बार जब हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होती है छोटी संख्या। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि तो बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें बड़ी संख्या हमें 8 प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी लड़के को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करनी थी वह संख्या क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। कोई लड़का था, उसे 12 से गुणा करनी थी और उसने 21 से गुणा कर दी। ठीक है, 12 से गुणा करनी थी और 21 से कर दी, तो उसे सही उत्तर से 63 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर जो है, अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर है मतलब 9 उत्तर, इसका अंतर जो है वो 9। ठीक है, और उत्तर जो अधिक आया वो है 63, तो इसके हम देख लेते हैं कि कितने गुना है, ये कितने गुना अधिक प्राप्त हुआ। तो ये 7 गुना अधिक प्राप्त हुआ, अर्थात जो 7 गुना है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे कि उससे 12 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, लेकिन उसने कर दिया 21 से, तो कितने गुना अधिक किया है, 7 गुना। मतलब यहाँ पर तो अनुपात में तो है 9, लेकिन अगर देखा जाए गुना देखा जाए तो 7 गुना है, तो इस प्रकार से 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल, ये मैंने पहले भी कल भी क्वेश्चन बताए थे, तो इसके बारे में एक सेकंड में इसको करते हैं।
जैसे 17 की पावर 200, ठीक है, को 18 से विभाजित करना है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, ठीक है, तो क्या करना है, पावर देखनी है। अगर पावर सम है तो उत्तर इसका 1 हो जाएगा, पावर सम है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। और यदि पावर विषम होती तो इसका उत्तर जो है वो 17 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सम है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो दो संख्याओं का अंतर, जैसे मैं लिख ली, एक संख्या हो गई ए और दूसरी संख्या है बी, इन दोनों का अंतर क्या है, 5 है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या सोचो, जैसे कि संख्या हो गई, एक हो गई 9 और दूसरी हो गई 4, ठीक है। 9 संख्या हो गई और 4 हुई, अगर इसके घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, मैंने मान ली। अब दूसरी इसमें पूछा गया कि इन दोनों का गुणनफल जो है, जैसे ए गुणा बी, इन दोनों का 36 भी आना चाहिए। अब देखो मैंने जो संख्या ली है इसका यदि गुणनफल करेंगे तो 9 और 4, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या दोनों तरफ सही बैठ रही है। इस प्रकार 9 और 4 दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 5 है और गुणनफल भी 36 आ रहा है। अब क्या पूछा गया कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब जैसे कि अगर 9 लेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है, इसके व्युत्क्रम जो होता है वो 1/9 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम 4 का 1/4। अब इसका पूछा गया कि अंतर, दोनों का अंतर मैंने कर लिया। अब इसका जब लासा लेंगे तो 9 चौक 36, और इसमें आ जाएगा 9 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5/36। तो इसी प्रकार से इसमें कौन सा उत्तर सही है, पहला उत्तर हमारा सही है, 5/36 हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी, 10 मीटर जो है पानी के ऊपर है। खंबे की कुल लंबाई पूछी गई है यहाँ पर। अब क्या करना है कि यहाँ पर दिया गया कि 1/3 भाग पानी में, वो सॉरी कीचड़ में है, और 2/5 जो भाग है वो पानी में है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना है, 3 और 5 का। 3 और 5 का जब लासा लेंगे तो हो जाएगा 15। अब ये जो 15 है हम इसको ही संख्या मान ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो जैसे 1/3 भाग है तो 1/3 भाग का हम इधर कर लेते हैं, 1/3 भाग का 15 से जब गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15। अब जो 5 आया है, 5 भाग जो है एक खंबे का, जैसे कि खंबे का 1/3 भाग जो था मैंने इससे गुणा करके 5 प्राप्त किया। जो 5 भाग है वो कीचड़ में घुसा हुआ है। और 2/5 का आप देखते हैं, 2/5 का जब हम करेंगे 2/5 को 15 से, तो 5 3 15, 3 दूनी 6। अब जो 6 भाग जो है 2/5 भाग को मैंने तोड़ लिया, यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। तो 2/5 भाग पानी में है, 2/5 भाग पानी में था, अब ये आ गया यहाँ पर 6, और जो 1/3 भाग कीचड़ में था वो आ गया 5। अब क्या पूछा गया, ये हो गए दोनों 6 और 5 11 भाग। इसको जब जोड़ेंगे 5 प्लस 6 को जब जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है। अब इसमें क्या कहा गया कि 10 मीटर जो है वो पानी के ऊपर है, ठीक। अब ये दोनों जो टोटल थे 5 से 11, ठीक है, ये तो 11 आ गए। बचा कितना है यहाँ पर, 15 में से कितना बचा, जब 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो 4 जो है, 4 भाग जो है यहाँ पर तो अनुपात में है 4, और इधर दिया गया है 10 मीटर, मतलब अंतर यहाँ पर जो ऊपर है वो 10 मीटर में है, और यहाँ पर 11 जब घटाओगे 15 में से तो 4 बचेगा ना। तो 4 भाग हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर है 10 मीटर। अब क्या पूछा, खंबे की लंबाई पूरी पूछी गई है, तो क्या करेंगे कि 1 अनुपात में जब है तो 10/4, 10/4, और टोटल क्या है 15, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब इसको 15 अपना 75 जोड़ देते हैं, 75/2 आएगा। अब 75/2 को हम जो तोड़ेंगे तो आएगा 37.5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 37.5 है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पूछा गया कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 भाग जो है वो 24 के बराबर है। अब हमें इतना बराबर करना है, तो उस संख्या के 1/4 का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या x मान ली, x के जहाँ पर जो का लगा हुआ होता है वो गुणा होता है, यहाँ पर भी गुणा है, तो 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर भी का है तो यहाँ पर भी गुणा लग जाएगा, 2/3। जो 2/3 वो 24 के बराबर है, अर्थात बराबर लग जाएगा, और ये 24 बराबर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं।
यहाँ पर ऊपर 3 है, गुणे में है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4। ठीक है, तो x इधर बचा, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर जो दो जो भाग में यहाँ पर है ये गुणा में आ जाएगा, तो 24 दूनी 48, 24 गुणा 2 हो जाएगा, तो x का मान हो गया 48। ठीक है, अब x का मान हमें 48 प्राप्त हो गया। अब जो यहाँ पर दिया गया कि संख्या हमें प्राप्त हुई है 48, 48 का हमें 1/4 निकालना है, तो 4 12 चौक 48, तो उत्तर हमें प्राप्त हो गया 12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे हमें 48 का जब हमने 1/4 निकाला तो हमें प्राप्त हुआ है 12। अब हम आगे बढ़ते हैं, यही उसका उत्तर हो गया 12। जैसे यदि 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1 है तो x का मान। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने 2-3 तरह के टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं, उनको हम हल करते हैं। इसे दिया गया 3 की पावर x + 8। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया 27 की पावर 2x + 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो नीचे का मान दिया हुआ है इसको हमें बराबर करना है, और x का मान तभी हम निकाल पाएंगे। जो 27 है हमें इसको तोड़ना है, जैसे 3 बनाना है, तो 3 की पावर कितनी करें कि 27 हो जाए, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और इधर जो है 2x + 1 है। ठीक, अब जो 3 जो मैंने पावर लगाई ये पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो आगे अगली इक्वेशन लिखते हैं, x + 8 बराबर 3 की पावर जो है, अब ये दोनों गुणा हो जाएंगी आपस में, 2 × 3 = 6x। ठीक है, और प्लस 3 एकम 3। अब ये हो गई। अब क्या है कि 3 जो नीचे का मान था वो दोनों तरफ बराबर है, तो हम इसको डायरेक्ट बराबर भी कर सकते हैं। जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ x + 8 बराबर 6x + 3, ये हो गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब x को जैसे घटा लेंगे, जैसे 6x में जो x है वो इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो 6x - x कर दूंगा इधर, और जो 3 है वो इधर ले जाऊंगा, तो 8 - 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाए, 6x - x जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5x। मैंने उल्टा थोड़ा कर दिया है, 5x यहाँ पर बचा, और यहाँ से 8 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो अब क्या करना है कि x को जैसे कि x बराबर अगर चाहें तो 5/5 हो जाएगा, तो कितना मान आ जाएगा, 5 एकम 5, तो x का मान जो है वो हमें 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया 1। ठीक, इस प्रकार से ही हमें क्वेश्चन हल करने हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो अभी लाइक करें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 की पावर 2n - 1 और 243 की पावर 3 है तो n का मान पूछा गया है। अब जैसे ऊपर हमने किया था ऐसे ही यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे हमें तोड़ना है 3 में तोड़ना है इसको। ठीक है, 3 की पावर 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 2n - 1 बराबर यहाँ पर 243 को भी हमें 3 में ही तोड़ना है। 3 की पावर कितनी करें, 243 हो जाए, 3 × 3 = 9, देखो मैं यहाँ पर कर 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, अब जो ऊपर 3 का मान दिया हुआ है ऐसे, तो ये गुणा आपस में हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी गुणा होगा, यहाँ पर भी। अब क्या करें, लिख लेते हैं, 3 दूनी 6n, 6n - 3 एकम 3, ये हो गया इधर। और इधर की इक्वेशन है जो है 3 की पावर 5 × 15। अब ये मान हो गया सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब जो है मान ऊपर वाला हम सीधे ही बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बराबर करते हैं इसको, इधर लिख लेते हैं 6n - 3 बराबर 15, ये हो गया। अब इसको हम n का मान निकालेंगे, तो 6n बराबर जो माइनस का 3 है ये 15 में से घट जाएगा, जुड़ जाएगा, इधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 6n बराबर 15 × 3 = 18 हो गया। ठीक है, अब 18 हो गया तो n बराबर 18/6, तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18, तो n का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 का सरलीकृत मान होगा। इसको हल करते हैं। जैसे इसको हम तोड़ लेंगे, जैसे मैं पहले लिख लेता हूँ एक बार, 16 की पावर 3/2 और प्लस 16 की पावर -3/2, ये है लिखा हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो 2 नीचे वाला है इसके रूप में
इसकी पावर लानी है हमें। क्यों? क्योंकि हमें काटना है, अगर काटेंगे नहीं तो ये पावर घटेगी नहीं। तो 4 की पावर हम 2 बार करेंगे, 4 की पावर 2, 4 चौक 16, ठीक है, स्क्वायर मतलब। अब 2 गुणा, ये गुणा में हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, प्लस 16 की पावर इधर भी है, सॉरी मैंने 16 लिख दिया, 4 की पावर 2 गुणे, जो गुणा हो जाती है, ऊपर की पावर जो होती है वो पावर से पावर गुणा हो जाती है, माइनस के 3/2, इधर इधर आएगा ऐसा और इधर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 4 की पावर 3 और इधर बचा है 4 की पावर माइनस के 3। अब हम जो पावर जो है, जैसे कि 4 की पावर अगर क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौकू 64, इधर मैं लिख लेता हूँ 64 हो जाएगा, ठीक। और जो जैसे प्लस है, इधर इधर प्लस है। अब जो 4 की पावर माइनस के 3 है, यदि हम इसको प्लस करना चाहें तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, 1/4 करके अगर इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा, मतलब 4 चौक 16 चौकू 64, 1/64 इसका मान आ जाएगा। अब कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, अगर 4 की पावर करेंगे 4 चौक 16, जैसे 64 आया, ठीक। अगर इसको जब उल्टा कर देंगे तो माइनस वाला जो है प्लस में हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया। तो ए आ गया 64, ए हो गया 1/64, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। अब जब इसकी लासा लेंगे तो इसका मान हो जाएगा, जैसे नहीं तो 64 आ जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे 64/1। अब इसका लासा हमने ले लिया 64, अब इनकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, 64 की जब गुणा करेंगे 40 96 आ जाएगा, और +1 बराबर इतना आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 40 96 और 1 97 हो जाएगा, 97/64। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और कहाँ पर है ये उत्तर? ये उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 16 की पावर 3/4 बराबर है, इसको तोड़ते हैं। मैंने बताया कि जैसे 16 की पावर 3/4 है, हमें इतना मान लाना है कि इससे हमें कट जाए, क्योंकि पावर को हमें कम करना है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, 2 को तोड़ता हूँ, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है। तो 2 की पावर हमें 4 करनी है, 2 की पावर 4। अब जो गुणा में है तो 3/4, ठीक है। 2 सेकंड का सवाल है, जैसे 4 से 4 कट जाएंगे तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। अब बढ़ते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल है और इसको हम पढ़ते हैं। जैसे 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली ए, कोई संख्या मैंने माना संख्या बराबर ए हो गई, ठीक। माना संख्या मैंने ए मान ली। अब ए जो संख्या 50 में पूर्ण एक संख्या जोड़ी जाती है, जैसे 50 में ए मैंने जोड़ दी, ठीक है, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, जो 50 में से वही संख्या मैंने घटा दी। अब जो बात कही है मैंने वही कर दिया। अब क्या पूछा? प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, मतलब इन दोनों संख्याओं का हमें जोड़ करना है, इन दोनों संख्याओं का हमें जोड़ करना है। तो 50 + ए + 50 - ए। अब ए आ गया, अब इसको हल कर दें। जब ए प्लस, एक बार ए प्लस में एक बार माइनस, तो दोनों ही कट जाएंगे। अब 50 + 50 कितना हो गया? 100। इस प्रकार से हमारा ए उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ऐसे ही आशा करता हूँ आपसे कि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।